श्यामरे सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, काना बोल शिरोवलिदा बोल शासे दरबार की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल हम सभी लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुनी महाभारत की। किसकी? कुंती जी की, जिनके समक्ष साक्षात भगवान खड़े हुए हैं और कह रहे हैं आप वरदान मांगो। लेकिन वो क्या मांग रहे हैं? दुख। आप और हम हो तो कभी मांगेंगे दुख? नहीं ना। लेकिन वो दुख मांग रही है। दुख क्यों मांग रही है? तो ये सच्चाई है कि जब जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी हमें परमात्मा की याद आती है। सुख में याद आती ही नहीं। जैसे ही दुख आया, और डॉक्टर भी अंतिम में यही कह देते हैं अब तो भगवान ही मालिक हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो ही जीवन है। तो अंतिम में सिर्फ परमात्मा याद आते हैं, सुख में याद आते ही नहीं है। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम सभी लोग सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं, और दुख आता है तो एकदम से भयभीत हो जाते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास होता ही नहीं है, क्योंकि जो दुख होता है वो तो हमें सामने दिखाई पड़ता है। लक्की जी, दुख होता है वो तो हमें सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन जो भगवान की कृपा होती है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे सुंदरकांड में सीता जी का, जब रावण जिस समय आता है माता सीता के पास और अपनी तलवार निकाल के कहता है मास दिवस मोह कहा न मामना तो मैं मारवी गाड़ के पाना, कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर हमारी बात नहीं मानी तो इसी तलवार से तुम्हारा सर अलग कर देंगे। तो जो परेशानी है, कष्ट है, वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन जो उस समय कृपा रूपी हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो जीवन में कष्ट तो आते हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में रहते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा भी रहती है। बस अंतर इतना है, जब कष्ट होता है, दुख होता है, वो तो हमें दिखता है, लेकिन जो कृपा होती है वो हमें दिखती नहीं, वो अदृश्य रूप में होती है। आज तृतीय दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, व्यास जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि इस तृतीय दिवस की कथा हम सबको अपनी रसमयी वाणी के द्वारा पान कराए। प्रेम श्री व्यास भगवान की। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वंशी विभूषित करानगणीरदाः पीताम्बरातरुर्बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दना
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। हृद्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरो घनश्याम इन दो के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। कथा शुरू अब होत है आओ बाबा हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनियो पवन कुमार। प्रेम श्री श्याम
कर रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान जी की तृतीय दिवस कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब लोग तालियों से सेवा करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंदन दुलारे राम, 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 श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र जी की महती कृपा करुणा से श्री कृष्ण लाल जी की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण अध्ययन मनन भव सागर से पार करने वाला है। ऐसी भगवान जी की दिव्य भागवत कथा हम सभी लोग पान कर रहे हैं। सप्ताह क्रम में आज हम और आप तृतीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। कथा में आए हुए सभी भगवत भक्त माताएं एवं बहनें सभी को व्यासपीठ की तरफ से सादर नमन। 2 दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि हम सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा हम और आप सुन पा रहे हैं। हमारे पास अन्य कार्यों के लिए समय होता है, समय का अभाव नहीं है। अन्य कार्यों के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है, लेकिन भगवत संबंधी कार्यों के लिए हमारे पास समय नहीं है। बोले क्या करें गृहस्थी में, ऐसी बात नहीं है। समय अगर निकालो तो जरूर समय निकलता है। भगवान जी की कथा सत्संग में भी हर कोई नहीं जा सकता। जिस पे भगवान जी की कृपा हो वही वहां पे जा सकता है।
अगर जाएगा भी तो वहां उसका मन नहीं लगेगा। जैसे कल बताया था ना, जो कपड़ा ज्यादा गंदा हो वो एक बार सफाई करने साफ नहीं हो जाए, उसे तो बार बार जब डेली साफ करेंगे तब भी उसमें कोई ना कोई दाग रह ही जाएगा। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कथा में जाने भले ही मन ना लगे, मन है ये अच्छे कामों को भी नहीं लगता, क्योंकि इसका जन्म जन्मों का अभ्यास हमेशा बुरे कर्मों का ही है। तो मन, एक संत भगवान कहते थे मन लगे, मन को कह दो जाओ तुम चारों तरफ घूम के आ जाओ, लेकिन हमारा शरीर है यही रहेगा, क्योंकि मन भी जब तक शरीर साथ नहीं देगा मन अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, गर्मी लग रही है, मन की इच्छा हुई चलो कोल्ड ड्रिंक पी के आए, मन की इच्छा हुई, लेकिन मन की इच्छा तभी पूरी होगी जब आप शरीर को साथ लेके जाओगे और उसे समझाओ मन को। सारा खेल मन का ही है। मन को क्या समझाना है? बोले कथा सुन ले, शाम को पिलाएंगे। मन को क्या समझाना है? तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, शाम को पिलाएंगे। शरीर को कोई भी हमारी क्रिया होती है मन के साथ, जब तक शरीर शामिल नहीं होगा तब तक कोई क्रिया नहीं हो सकती। अच्छा, अपनी बल से हम बैठ भी नहीं सकते। जो कथा कहने से पहले भगवान जी की स्तुति हम आप करते हैं, क्यों करते हैं? सत्यता ये कि जो हम यहाँ कथा कह रहे हैं ये शरीर जरूर है, लेकिन जितनी देर यहाँ कथा कहते हैं हम नहीं कहते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम में तो इतनी बुद्धि नहीं है, ना इतना याद कर सकते हैं। उसमें भगवान से यही प्रार्थना, शरीर तो हमारा है, आपके द्वारा प्रदत्त जो वाणी है, लेकिन बोलना आपको ही है। तो कई बातें ऐसी होती हैं, अगर यही बात आप मुझसे नीचे पूछो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ के स्वतः ही पता नहीं भगवान जी प्रेरणा होती, साक्षात वही ठाकुर जी ही बोलते हैं। इसीलिए इसे व्यासपीठ की मर्यादा होती है। कल आप लोगों ने बड़ी ही दिव्य भगवान जी कथा सुनी। कि जब भगवान रक्षा करते हैं तो आपके सामने चाहे कितनी विपत्तियां आए वो सब चुटकियों पार हो जाती है। कुंती बुआ के जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं था जो नहीं आया हो। अच्छा, पुराण का अर्थ क्या है? हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं। 17 पुराण है और भागवत महापुराण सभी पुराणों का राजा है। इसमें सिर्फ 18,000 श्लोक है। स्कंद पुराण उसमें 21,000 श्लोक है, लेकिन जो राजा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। विष्णु पुराण में 24,000 श्लोक है, लेकिन इन सभी का राजा किसे बनाया गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपि, जिसमें पुराना है लेकिन कथाएं नहीं है। जैसे गंगा जी पुरानी है, प्राचीन काल से है, लेकिन जल उसमें नवीन बहता ही नहीं बहता है। तो जो कुंती बुआ की कथा है हमारी और आपकी वही कथा है। अगर हम आपने घटित करें तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जब से जन्म लिया दुखी दुख भोग रहे हैं। ऐसे कई लोग मिलते हैं, जब से जन्म लिए बेचारे गरीबी में जन्म हुआ, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेचारे फिर भी दुखी हैं। लेकिन उनका भी एक संकल्प है कि चाहे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, भगवान जी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। दुख चाहे कितने भी ले लो, परीक्षा चाहे कितनी ले लो, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या कथा में पुराणों से ही तो मिल रही है। जब कुंती बुआ ने इतने कष्ट सहे, उन्हीं की कथाओं का ही सहारा लेकर कि जितने भी संकट आते हैं हम भी उससे एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी पार करते हैं। भगवान वहां से फिर भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे, जो 18 दिनों से बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। व्यक्ति, अच्छा एक चीज और भी, हम लोग अपने
भगवान सबसे ज्यादा और कोई तो मिलता नहीं है। दोस्त देने के लिए सिर्फ परमात्मा ही मिलते हैं। कोई भी अगर बुरा कार्य हो तो जितना सब कुछ है ठीक रहा, भगवान जी पर फोड़ा जाता है। लेकिन जितने जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलता है। ये बात लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कही है। जब निषाद राजगुरु ने राम जी को जमीन पर लेटे हुए देखा तो बड़े दुखी हुए और कैकेयी माँ को गालियां देने लगे। जानकी जी जिन्होंने कभी भी अपने महल में जो कमल की पंखुड़ियां हैं उन पे चलती थी, बताओ कितने कोमल चढ़ रहे होंगे, और आज वो जंगल में चल रही हैं, वो भी नंगे पैर। कह तो उन्होंने दिया था कि हम आपके साथ चलेंगे जोश में, लेकिन जैसे ही रथ से उतरी और एक पग रखा तो वैसे पसीना आ गया, प्यास लग गई, ओंठ सूख गए। राम जी ने कहा, बोले आप तो कह रहे तो पूरे भी तो 14 वर्ष है, ये तो पहले दिन में ओंठ सूख गए और पसीना आ गया। लेकिन पतिव्रत धर्म तो आज उन्हीं राम सीता जी को जब जमीन पे सोते हुए देखा तो निषाद राजगुरु से नहीं रहा गया। कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जही रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन। आज उनके जब सुख का समय था तब उनको दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी ने समझाया, बोले नहीं, काहू न को सुख दुख कर दाता,